फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एसपी बख्शी बुक से जे लेटर वाले वर्ड्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर। किशोर जो किशोर होता है अंडर 18 ईयर्स, जो 18 साल से नीचे का होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर जवान। देखिए इसमें कीवर्ड ही आ रहा है JUBEN, जवान। इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, जवान। ठीक है, तो जवान आ रहा है, जवान से इसको याद कर लेंगे। जो जवान होता है वो क्या होता है, किशोर होता है, जुवेनाइल होता है। इसके सिनोनिम्स हैं यंग हो गया, ठीक है, टेंडर हो गया। टेंडर का मतलब जो कोमल होता है, कोमल मतलब जो किशोर होते हैं, जो 18 साल से नीचे के होते हैं वो सब टेंडर होते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम हो गया। यूथफुल हो गया और एडोलेसेंट हो गया। एडोलेसेंट का मतलब होता है 13 से यानी 19 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु तक का। तो ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके एंटोनियम है डॉटेज। इसके एंटोनियम है डॉटेज। ठीक है, डॉटेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉटेज। जैसे डॉटेज का मतलब बूढ़ा पर्सन होता है, जो व्यक्ति बहुत ओल्ड हो जाता है वो डॉटेज हो जाता है। डॉटेज का मतलब कहते नहीं कि ये बूढ़ा हो गया है, बहुत सटिया गया है, मतलब डॉटेज का मतलब होता है सटियापा। एंटिक्यूटेड का मतलब पुराना, ओल्ड होता है। सेनाइल, सेनाइल का मतलब होता है जो सनकी और भुलक्कड़ होता है। स्पेशली हम कह सकते हैं बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे के कारण जो लोग होते हैं वो सनकी और भुलक्कड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, सेनाइल बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सही साबित करना या फिर दोष मुक्त करना। सही साबित करना किसी को, या फिर उसको उसके दोष से, उसकी गलतियों से क्या कर देना, दोष से मुक्त कर देना, क्या कहलाता है, जस्टिफाई। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है। इस वर्ड का यूज सेंटेंस में किया है, सी ट्राइज टू जस्टिफाई हर सेल्फ। वह कोशिश करती है खुद को जस्टिफाई करने की, यानी वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है हिफाजत करना, यानी कि अपने आप को दोषों से मुक्त करना। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट इसको रूट वर्ड से समझ लेते हैं। इसमें EX जो प्रीफिक्स है, EX प्रीफिक्स कहीं पर आता है तो उसका मतलब क्या होता है, आउट होता है। और CULP, कल्प, कल्प जो रूट वर्ड है, इस कल्प का मतलब क्या होता है, इस कल्प का मतलब होता है ब्लेम। ठीक है, क्या होता है, ब्लेम। और यहाँ पर जो ATE जो यहाँ पर सपिक्स दिया है, ये वर्ब सपिक्स है, मतलब ये वर्ड हमारा क्या है, वर्ब। तो अब इससे इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मतलब आउट ब्लेम, किसी को ब्लेम से आउट करना, किसी को उसके ब्लेम से, उसके दोष से मुक्त करना, आउट करना, बाहर करना, क्या कहलाता है, एक्सकल्पेट कहलाता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कल्प्रिट, CULP, कल्प माने क्या होता है, ब्लेम। और RIT, कल्प्रिट माने क्या होता है, अपराधी। ठीक है, कल्प्रिट माने क्या होता है, अपराधी, जो दोषी होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब भी क्या होता है, निर्दोष ठहराना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके एंटोनिम्स हैं इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं वो क्या है, दोष मुक्त करने के सेंस में हैं, और ये किसी पर आरोप लगाना, किसी पर दोषारोपण करना। इम्प्यूट का मतलब होता है आरोप लगाना। रैंक्ड, रैंक्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना, मतलब दोषी ठहराना। एक्यूज का मतलब भी दोषी ठहराना। इनक्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। तो ये जितने वर्ड हैं इसके एंटोनियम, वो दोषी ठहराने के सेंस में, किसी पे दोषारोपण करने के सेंस में, और ये किसी को निर्दोष ठहराने के सेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो एक मोटिवेशन का काम करता है। इसके बाद जस्ट जो वर्ड दिया है, जस्ट, जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है, अगर हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है न्याय संगत। और अगर एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो उचित है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल सच्चा है, ईमानदार है, तो वो क्या क्या कहलाता है, जस्ट। और एडवर्ब के रूप में इसका मतलब होता है अभी अभी या तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव है।
तो जस्ट, जस्ट का मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ईमानदार, ठीक, सच्चा या उचित। तो इसके सिनोनियम हो गए ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, ठीक है, इम्पार्शियल का मतलब सच्चा या न्यायी होता है, राइटस होता है। इसके बाद यहाँ पर ये वर्ड जो है वो गलत है, इसको यहाँ पर हटा देंगे। इसको एस विपक्षी में ये वर्ड दिया है शायद अपराइट, अपराइट वर्ड दिया है, ठीक है, इस लिस्ट में अपराइट। तो ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनियम्स। अब इसके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। तो इसका एंटोनियम है, हाँ, ये इसके एंटोनियम है अनइक्वल। अनइक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान, और अनप्रिफिक्स का मतलब क्या होता है, नॉट। इसका मतलब क्या होता है, नॉट। कहने का मतलब जो चीज़ समान नहीं है, जो चीज़ समान नहीं है वो कैसी नहीं है, वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, एंटोनियम। और अनफेयर, फेयर का मतलब ठीक होता है, अन का मतलब नॉट, जो कि ठीक नहीं है। फेयर का मतलब ठीक, अन का मतलब नॉट, जो ठीक नहीं है वो क्या कहलाता है, अनफेयर कहलाता है। ये जितने भी वर्ड हैं वो ईमानदार, उचित और ठीक के सेंस में यूज किए जाते हैं, और ये जो चीज़ ठीक नहीं है, उचित नहीं है आपके लिए, उसके सेंस में यूज किए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है जो पक्षपात करता है, पक्षपाती होता है। अनसीजनेबल, अनसीजनेबल। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है जुडिशियस। तो नेक्स्ट वर्ड दिया है जुडिशस। जुडिशस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यहाँ पर ओ यू एस दिया है। ओ यू एस जो होता है वो एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। तो जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, कोई समझदार होता है या विवेकशील होता है, जो विवेक से काम लेता है, जो न्याय संगत होता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशस। अब इसको स्ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे इसमें क्या आ रहा है, कीवर्ड निकलकर जज आ रहा है, JUD होता है जज। तो यहाँ पर कीवर्ड जो साउंड आ रहा है वो जज का आ रहा है। तो इसको स्ट्रिक से याद करेंगे। जज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विवेकशील होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, विवेक से काम लेते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। और ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि OUS जो होता है वो एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। इसका यूज सेंटेंस में किया गया है, ही टोक, उसने लिया, अ जुडिशियस डिसीजन, उसने एक जुडिशियस डिसीजन लिया, मतलब उसने एक न्याय संगत, एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया। इसके सिनोनियम्स हैं, थॉटफुल हो गया, प्रूडेंट हो गया, बुद्धिमान या विवेकी। प्रूडेंट का मतलब जो बुद्धिमान हो, बहुत विवेकी हो, विवेक से काम लेता हो। डिसकर्निंग, समझदार पर्सन। डिसकर्निंग कह सकते हैं हम, डिसकर्निंग पर्सन, कि वह पर्सन कैसा है, डिसकर्निंग है, डिसकर्निंग है, ठीक है, डिसकर्निंग। इसके बाद यहाँ पर दिया है डिस्क्रिमिनेटिंग। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं इरेशनल, इरेशनल हो गया, ठीक है। इरेशनल का मतलब होता है जो विवेकहीन होता है, जो अज्ञानी होता है, जो विवेक से काम नहीं लेता, जिसके अंदर बिल्कुल भी विवेक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल। फूलिश, जो मूर्ख होता है, बिल्कुल विवेक नहीं होता उसके अंदर। मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मतलब गलतफहमी, जो मूर्ख होते हैं वो गलतफहमी में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है फैक्चुअस। फैक्चुअस का मतलब होता है जो बुद्धिहीन होता है। कैसा होता है, जो बुद्धिहीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है जुबिलेंट। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है हर्षित, प्रफुल्लित, आनंदित। तो इसको स्ट्रिक से याद करेंगे। इसमें आ रहा है जुवेल यानी जेवलरी, इसका कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, जेवलरी और आंट, ठीक है, ये आंटी हो गया। हालांकि आंट की स्पेलिंग AUNT होती है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये साउंड के माध्यम से मान लेते हैं कि आंट है, यहाँ पर साउंड से मान लेते हैं, ठीक है, आंटी। तो आंटी को जेवलरी मिल गई, इसकी ट्रिक है, आंटी को जेवलरी मिल गई इसलिए आनंदित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। अगर किसी आंटी को ज्वेलरी मिल जाए तो वो बहुत हर्षित या प्रफुल्लित हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। तो इसी तरह से इसको याद कर लेंगे, जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब हर्षित या प्रफुल्लित। इसका यूज सेंटेंस में किया है, सी जुबिलेंट, वह प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित है, अबाउट हर सक्सेस, वह अपनी सफलता से बहुत आनंदित है, अपनी सफलता से जुबिलेंट है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनियम है रिजॉइसिंग, ट्रम्फेंट, गे और चीयरफुल। इसके एंटोनियम्स हैं मेलांकली, ठीक है, मेलांकली। मेलांकली का मतलब होता है जो उदास होता है, डिप्रेसिंग में होता है, ग्लूमी होता है और डेस्पॉन्डेंट होता है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए।
फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद रितुल सर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे उस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सभी तरह के पीडीएफ जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इंग्लिश विद रितुल सर से सर्च करेंगे और जितनी भी पीडीएफ हैं आपके लिए मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर दिया है जोवियल। जोवियल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हंसमुख। जो हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, बहुत प्रसन्नचित्त रहता है बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं जोवियल। तो यहाँ पर इसको सेंटेंस में यूज किया गया है, हर नेचर इज़ जोवियल। उसका जो नेचर है वो कैसा है, बिल्कुल जोवियल है। जोवियल का मतलब हंसमुख है। सिनोनियम इसके हैं फ्रॉलिक्सस, फ्रॉलिक्सम, फ्रॉलिक्सम। फ्रॉलिक्सम का मतलब भी क्या होता है, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, चीयरफुल्स, मैरी, एक्सल्टेंट। तो ये सारे वर्ड्स जो क्या हैं इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसका एंटोनियम दी है सोलम। सोलम, इसको सोलम पढ़ेंगे, एंड साइलेंट होता है। सोलम का मतलब जो सीरियस होता है, बिल्कुल गंभीर होता है, उसको सोलम बोलते हैं। मोरस, मोरस का मतलब जो बहुत उदास होता है। माल कंटेंट, माल का मतलब MAL, माल जो रूट वर्ड है उसका मतलब बैड होता है, बुरा। और कंटेंट का मतलब ऐसे संतुष्ट होता है, जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, यानी कि वो उदास है। सैड, सैड माने दुखी। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है जेडिट। जेडिट का मतलब होता है जो थका हुआ हो या फिर बिल्कुल ऊबा हुआ हो, उसको हम जेडिट बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका यूज सेंटेंस में किया गया है, दे लुक जेडिट, दे लुक जेडिट। यहाँ इमेज में आप देखेंगे कैसे दिखती हैं, बिल्कुल जेडिट दिखती हैं। जेडिट का मतलब बेथकी हुई लग रही हैं। इसका अर्थ हुआ दे लुक जेडिट, बेथकी हुई लग रही हैं। इसके सिनोनियम है टायर्ड, टायर्ड माने थका हुआ, एग्जॉस्टेड और फैटिक। इसके बाद है फटिग्ड, फटिग्ड। ठीक है, फटिग्ड, फटिग्ड का मतलब क्या होता है, ऊबा हुआ या थका हुआ। ये जो वर्ड है FATI और GU, ठीक है, ये वर्ड है फटिग। तो फटिग का मतलब होता है थकान। फटिग का मतलब क्या होता है, थकान, जो कि एक नाउन है। सॉरी, हाँ ये नाउन है। ठीक है, फटिग का मतलब क्या होता है, थकान, जो कि एक नाउन है। और इसी नाउन से ये वर्ड बना है एडजेक्टिव। ED लगी हुई है, ये वर्ब मत समझ लेना, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव में भी ED लगती है। लैंग्यूस, लैंग्यूस का मतलब भी क्या होता है, थका हुआ या फिर जो ऊबा हुआ होता है, बिल्कुल, उसको भी लैंग्यूस बोलते हैं। इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनियम्स हैं रिनोएल। रिनोएल का मतलब रिनोवल, रिनूवल है ये, रिनोवल। रिनोवल का मतलब होता है किसी चीज़ का नवीनीकरण। अगर हम किसी चीज़ का नवीनीकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है। इसके बाद है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन हो गया। रीस्टोरेटिव, री माने दोबारा होता है, और क्रिएट, किसी चीज़ को दोबारा क्रिएट करना। थका हुआ था, ऊबा हुआ था, उसको दोबारा क्रिएट करना, क्रिएशन करना, उसका दोबारा क्रिएशन करना। ठीक है, क्या कहलाता है, रिक्रिएशन, यानी किसी चीज़ का नवीनीकरण करना, किसी को रीस्टोरेटिव करना, स्टोर करना, दोबारा रिफ्रेश करना, दोबारा उसको तरोताज़ा करना। तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा जेजून। ठीक है, जेजून। जेजून का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है थकाने वाला। इसका मतलब होता है थकाने वाला या फिर उबाऊ। इसको हम उबाऊ कहते हैं, जो बहुत थकाने वाली जो चीज़ होती है या उबाऊ होती है उसको जेजून बोलते हैं। अब इसको इस सेंटेंस में यूज किया है, हिज वर्क वाज जेजून। हिज वर्क वाज जेजून, यानी उसका कार्य जो है, उसका काम जो है वो कैसा है, बिल्कुल थकाने वाला है, बहुत उबाऊ है। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है 6 और क्या आ रहा है, जून। तो 6 जून का मौसम जो होता है वो कैसा होता है, बहुत उबाऊ होता है। 6 जून का मौसम कैसा होता है, उबाऊ होता है, डल होता है, बोरिंग होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है। इनका मतलब नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, गैर दिलचस्प जो होता है, मोनोटोनस होता है, बिल्कुल उबाऊ होता है। इसके एंटोनियम से देख लेते हैं। अनइंटरेस्टिंग होता है, सॉरी, एंटोनियम इसके हैं इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये चीज़ जो है बिल्कुल कैसे, उबाऊ के सेंस में, और ये है दिलचस्प के सेंस में, बहुत ही दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, पिक्वेंट होता है, पिक्वेंट होता है। नेक्स्ट दिया है इसका थ्रिलिंग। तो ये इसके सारे वर्ड्स जो हैं वो एंटोनियम्स हो गए। तो ये SP बख्शी के J लेटर वाले वर्ड्स थे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।